विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से ज्योतिष सीखने वाले प्रिय शिष्यों, वैदिक संस्कृति में आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम घबराते हैं, मन विह्वल होता है, आपत्ति दिखती है, सिद्धियां मिलती नहीं हैं, मानव जीवन गड़बड़ाने लगता है, मन में चिंता होती है, तो भविष्य काल जानने के लिए हम ज्योतिष शास्त्र की तरफ दृष्टि डालते हैं। त्रेता युग में महाराज दशरथ श्रवण समीप भय सिति केसा, महाराज दशरथ दर्पण में कान के पास सफेद बाल देखा। उन्हें टेंशन हुआ कि इतना समय चला गया, तीन महारानियां हैं, लेकिन इस राज्य का वारसदार अभी तक पैदा नहीं हुआ है। महाराज दशरथ स्वयं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, नमस्कार किया और कहा, गुरुवर, गद्दी का कोई वारस नहीं है, इस गद्दी के आप गुरु हैं, और इसका वारसदार अगर नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेगी। यानी कि महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से ज्योतिष ज्ञान लेने के लिए गए, अपना भविष्य जानने के लिए गए, हमारा वंश क्यों नहीं बढ़ रहा है ये पूछने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना, और नंद के घर में जब पहुंचे तो नंद बाबा ने भी गर्गाचार्य को बुला करके कृष्ण भगवान के संस्कार किए थे, नाम भी रखा था। यानी कि चाहे जितना बड़ा महाराजा हो, चाहे जितना बड़ा धनीपति हो, जब उसके यहां वंश नहीं होता है तो भी वो ज्योतिष के पास जाता है, और वंश हो जाता है तो उसका भविष्य जानने के लिए भी ज्योतिष के पास जाता है। और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। जब लोग घबराते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो ज्योतिषी के पास जाते हैं। अब विडंबना यहां शुरू होती है कि कुछ तो ज्योतिष ऐसे होते हैं जो महापंडित होते हैं, महाविद्वान होते हैं, और वो सत्य बात का दर्शन हमें कराते हैं। लेकिन कुछ लोग ढोंगी भी आ गए हैं, कलयुग है, अनेक प्रकार के ढोंगी ज्योतिष में और तंत्र में घुस गए हैं, और वो प्रजा के मन को विचलित कर देते हैं। और इससे नुकसान किसको है? भारतीय संस्कृति को है। जो दुष्ट लोग घुस गए हैं और ज्योतिष के माध्यम से प्रजा को परेशान कर रहे हैं, गलत सलाहें दे रहे हैं, उनको तो ज्योतिष आता भी नहीं है, तंत्र मार्ग भी उनको मालूम नहीं है, मंत्र मार्ग भी उनको मालूम नहीं है, पूजा पाठ का मार्ग भी उनको मालूम नहीं है। तब लोग पुस्तकी ज्ञान से, पुस्तक में देख के कुछ पाठ करते हैं, कुछ जप करते हैं, कुछ तप करते हैं, फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जब तक वो किसी विद्वान तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक उनके जीवन में अतृप्ति रहती है। और पूर्व ग्रहों की वजह से अगर जीवन में 5-10 आदमी ऐसे मिल गए जो अपने आप को ज्योतिष भी कहते हैं, तांत्रिक भी कहते हैं और साधक भी कहते हैं, तो हिंदू संस्कृति को दिल से मानने वाले लोग, उनका दिल दुख जाता है और वो संस्कृति से दूर होने लगते हैं। सबसे बड़ी कमी इसमें यही है, हमारी है, कि हम ज्योतिष शास्त्र को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम चाहते हैं कोई पंडित हमें मिले, हमें करोड़पति बना दे, कोई साधु बाबा मिले, हमें करोड़पति बना दे। साधु बाबा के पास जाओगे
साधु बाबा कहेंगे माया मोह छोड़ो, तो बोले क्या करें? बोले माया हमारे यहाँ रख दो। तो साधु बाबा तो मायापति हो जाते हैं, सामने वाला आदमी भिखारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म बहुत ही खराब है। ज्योतिष का प्रथम प्राथमिक ज्ञान अगर हमें होगा तो हमें कोई भी आदमी इधर उधर की बातें करके बहलाएगा नहीं, सत्य बात हमें बताएगा। मंत्र शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है। कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये पर ग्रहों पर आधारित है। दुर्गा पाठ देख लिया, श्री सूक्त देख लिया, कुंजक स्तोत्र देख लिया, हनुमान जी का सिद्धि देख लिया, और उसको करते भी है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। कितने लोग हमें कहते हैं कि हमने सालों तक दुर्गा पाठ किया, कोई फल नहीं मिला, कुंजिका पाठ किया, कोई फल नहीं मिला। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के आराधना के मंत्र हमारे शास्त्रों में भरे पड़े, जैसे मेडिकल में सारी दवाएं भरी पड़ी हैं। तो क्या सब कुछ खा लोगे क्या? सारे मंत्रों का पाठ नहीं हो सकता है। गुरु जी के चरणों में जाइए और गुरु जी जो बताएं उन्हीं मंत्रों का जप करिए, उसी प्रकार से पूजा करिए, आपके जीवन में दैवत्व आ जाएगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो और असली घी को पहचानो, तब आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।